सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर 3। इसके पहले के सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो लगातार मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 था समुच्चय 1 2 3 4 5 में मैं एंड पढ़ूंगा। ए एंड बी बराबर निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्वि आधारित संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया एंड के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। हमें संक्रिया सारणी बनाना है। मैं एलिमेंट दिए थे 1 2 3 4 5। ये एलिमेंट दिए थे हमें, द्वि आधारित संक्रिया परिभाषित थी ये, इसके लिए सारणी तैयार करना था। एंड है ये, निम्नतम से परिभाषित है ये चिन्ह। मैं इसको एंड पढ़ रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ए एंड बी बराबर निम्नतम संबंध अपने को द्वि आधारी जो संक्रिया थी इस प्रकार डिफाइन दीजिए। ए एंड बी बराबर निम्नतम। ये चिन्ह ये कहता है कि इन दोनों में निम्नतम कौन सा है। 1 1 में 1 2 में 1 निम्नतम, 1 3 में 1 निम्नतम। यानी ऐसा 1 3 लिखा हमने, 1 एंड 3 लिखा तो 1 होगा निम्नतम। ऐसा 1 4 में 1 निम्नतम, 1 5 में 1 निम्नतम, 2 1 में 1 निम्नतम, 2 2 में 2, 2 3 में 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2, 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3 और 3 5 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4, 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। इस प्रकार से हमने संक्रिया हमें एंड दे रखी थी, इसके लिए हमने सारणी बना ली। ये सारणी भर बना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 समुच्चय, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाई मिस्टेक 3 बोल दिया था मैंने। समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्वि आधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 2 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। क्या स्टार क्रम में है? और ये नीचे थर्ड क्वेश्चन और दिया था 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। करते हैं। पहले हम पहले ही क्वेश्चन करते हैं। पहले में उन्होंने कहा था 2 स्टार 3 स्टार 4। पहले ब्रैकेट में 2 स्टार 3 है, 2 स्टार 3 2 आएगा इसका मान। स्टार 4 देखो 2 ये है और 3 है, 2 स्टार 3 का मान 2 था। अब 2 स्टार 4 तो 2 स्टार 4 का मान भी 2 है। ये हमारा पहले का पहला आंसर होगा। फिर दूसरी बार क्या करना था आपने, हमें करना था 2 स्टार 3 स्टार 4। हम देख रहे हैं 3 स्टार 4 इसका मतलब 3 था, तो ये 2 स्टार इसका मतलब था 3। 2 स्टार 3 2 स्टार 3 का 2 था। ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले का दूसरे भाग का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? दूसरे क्वेश्चन का अपन हल करने जा रहे हैं। क्या क्रमनियम है? क्रमनियम नियम क्या होता था हमारा? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। हम संख्या यहाँ पर ले रहे हैं कोई सी भी, 2 3 ले रहे हैं। 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2 बराबर है क्या? देखते हैं हम। 2 स्टार 3 देखो 2 स्टार 3 इसका मतलब 2 है, बराबर 3 स्टार 2 इसका मतलब भी 2 है। हैं तो लिखेंगे हाँ संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा इसी का, थर्ड का हल कर रहे हैं हम। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5
देखिएगा पहले 2 स्टार 3 है, तो देखो 2 स्टार 3 इसका मतलब 2 है, स्टार लगाया। अब 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 का 4 है। अब 2 स्टार 4, 2 स्टार 4 ये 2 है। इस टाइप से इसका आंसर हो जाता है। ये सवाल नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अपन आप देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विघात आधारित संख्या स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणी बनाने जा रहे हैं। क्या नियम दिया था हमें? ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF, ये डिफाइन थी संक्रिया हमको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये संक्रिया हमारी दे रखी थी यहाँ। वन 2 3 4 5। नियम क्या था? जे बन ए है और ये बन बी है, और एक और एक का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एक ही होगा। महत्तम समवर्तक के द्वारा परिभाषित है। 1 और 2 का महत्तम 1। महत्तम समझते हैं आप? 1 को हम समझने के लिए 1 गुणित 1 लिख सकते हैं, 2 को गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो 1 दोनों में आ रहा है, इसलिए जो HCF जो क्या होगा, इसका 1 होगा, तो इसलिए 1 लिखा था हमने। ऐसे 1 3 का HCF 1, 1 4 का 1, 1 5 का HCF 1। थोड़े एक्सॉम पढ़ा रखा है HCF हमने। 2 संख्याएं हैं और दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और जो गुणनखंड कॉमन होता है उसका HCF कहलाता है। उसको देख के सारणी बनाएंगे। 2 1 का HCF 1, 2 2 का 2, 2 3 का 1। देख रहे हैं हम 2 को हम 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, और 3 को हम 3 गुणित 1 लिख सकते हैं। जब HCF निकालेंगे हम तो कॉमन 1 दिख रहा है ना, 1 लिखेंगे हम। जब कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता तो 1 होता है। 2 और 4 का 2, 2 5 का 1, 2 4 का 2 कैसे? 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे यहाँ तो भी चल जाएगा। जब HCF निकालेंगे इसका हम तो 2 दोनों में, इसलिए 2 HCF लिख दिया था हमने, 2 और 4 का। 3 और 1 का 1, 3 और 2 का 1, 3 और 3 का 3, 3 4 का 1, 3 5 का 1, 4 1 का 1, 4 2 का 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 5 का 1। HCF लिख रहे हैं हम। 5 1 का HCF 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 का 5। ये सारणी बना ली हमने। अब वो कह रहे थे कि उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। हम देखते हैं पुस्तक के माध्यम से, हम देखेंगे इसमें कि जो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया था, 4 की सारणी, पेज नंबर, ये NCERT की बुक है, पेज नंबर 28 पर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये NCERT की बुक है। इसमें ये बुक कह रहे थे कि चौथे प्रश्न की सारणी मिलाओ। क्या ये सारणी और वो ये सारणी एक जैसी है? 5वीं वाली तो हम देख रहे हैं, सब में 1 1 है, 1 2 1 2 2 1 है। ये हम देखने पर मिल रहा है कि ये चौथे प्रश्न में जो सारणी बनी है वो और ये सारणी एक जैसी है। तो वो कह रहे थे क्या संक्रिया स्टार उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? हाँ, समान है, समान है ना। अब क्यों औचित्य बताना है? क्यों समान है? क्योंकि जो दोनों का जो समुच्चय दिया वो एक ही दिया है। क्योंकि दोनों में 1 2 3 4 5 एक ही समुच्चय दिया है, एक ही समुच्चय दिया है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संख्या स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का LCM द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। LCM से परिभाषित है स्टार। 5 और 7 का LCM क्या होता है? हम जानते हैं LCM ऑफ 5 7।
हमने ऐसा सीखा था 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 एकम 5, 7 वैसा वैसा, और 7 एकम 7, तो 5 का 7 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 7 लिखेंगे, 35 हो जाएगा। इसी टाइप से एलसीएम ऑफ 2016 इसका भी करेंगे हम। 20 और 16 का निकालेंगे एलसीएम। 2 एकम 2, 2 सौ 9 सौ, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 5 2 दूनी 4, और 5 वैसे वैसे 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो क्या निकला इसका एलसीएम? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। 80 ये आंसर आया। एक आंसर ये था, एक आंसर ये था। क्या संक्रिया स्टार क्रम में है? चेक करते हैं। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता था। मान लीजिए हमने ए बराबर 2 लिया और बी बराबर 3 लिया। ऐसे ही यहाँ पर हम बी बराबर 3 है और ए बराबर 2 था। तो अब यहाँ एलसीएम ऑफ 2 और 3 लिखेंगे। यहाँ एलसीएम ऑफ 3 और 2 लिखेंगे। हम जानते हो 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है और 3 और 2 का भी 6 होता है। तो लिख देंगे अतः संक्रिय स्टार क्रम विनिमेय है। सहायचार चेक करते हैं। हम जानते थे सहायचार में ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। हम मान ले रहे हैं ए के बराबर 1 है, बी के बराबर 2 है, सी के बराबर 3 है। यहाँ 1 2 स्टार 3। 1 और 2 का जो एलसीएम लघुत्तम होता वो 2 होगा, 2 स्टार 3। यहाँ 1 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, लघुत्तम समावर्तक 6 होगा। 2 और 3 का 6 होगा और 1 और 6 का 6 होगा। लिख देंगे अतः संक्रिया स्टार सहचर है। अब कह रहे एन में स्टार का तत्वों का भी अब ज्ञात है क्या? एन समझते हैं। एन क्या है? अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये शुरू में लिखना था मुझे। एन 1 2 3 4 5 इस टाइप की बातें हैं। क्या एन में स्टार का तत्वों का भी अब ज्ञात कीजिए। एन में स्टार का तत्वों का भी ज्ञात कीजिए। देखिएगा 1 स्टार ए बराबर ए स्टार 1 बराबर ए, जहाँ ए अवयव है एन का। आप देखिए एक स्थान पर कोई भी संख्या ले लो आप, ए 2 3 4 5 ए कुछ भी ले लो आप, और उनका जब एलसीएम निकालो तो एक ही आएगा, ए आएगा। देखिएगा यहाँ पर मान लो 1 लिया और यहाँ 2 लिया, और 1 और 2 का तो 2 1 ए लिखेंगे अपन, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। सही है। फिर से सुनेंगे। एक स्थान पर मान लो 3 लिया हमने, 1 और 3 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 और 3 और 1 का भी 3 हो, तो डेफिनेटली ये 1 को 3 माना तो 3 आता है। तो हम कहेंगे कि तत्वों का व्यय एन में स्टार के लिए तत्समक अवयव 1 है। क्लियर? एन में कौन से अवयव स्टार के लिए द्वित्वकरणीय होंगे? तो देखिएगा ए स्टार बी स्टार ए बराबर ई। अब देखिए यहाँ हम 1 लेते, 1 स्टार 1 बराबर 1 स्टार 1 बराबर ई बराबर भी 1 ही लेते हैं हम। तो इस टाइप से हम कहते हैं कि 1 के लिए व्युत्करणीय है। एन में अवयव 1 के लिए संक्रिय स्टार व्युत्क्रमणीय है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या समुच्चय है 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ऐसे विरोधाभास के माध्यम से हम सवाल को करेंगे। जरूर नहीं है कि हम 1 2 3 4 5 और ए स्टार बी के लिए पूरी की पूरी सारणी हम बनाएं। विरोधाभास के माध्यम से हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं?
माना, चूँकि हम हल लिखेंगे और हल लिख करके हम यहाँ पर पहले समुच्चय लिख दिया हमने। समुच्चय दिया था हमें 1 2 3 4 5 ये दिया था, ये अपन ने इसको मान लिया, माना a बराबर समथिंग है। अब हमें दिया था a स्टार b बराबर a तथा b का LCM। अब a के स्थान पर 4 मान रहे हैं, b के स्थान पर 5 मान रहे हैं, दोनों ही हमारे a से लिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं 4 तथा 5 का LCM। रकमे में 4 और 5 का LCM निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको। 4 का 2 दूनी 4, 5 बेशक वैसे 2 एकम 2, 5 बेशक वैसे 5 का 1, 5 एकम 5, तो जिनका LCM आएगा हमारा 4 स्टार 5। LCM आप इसे 4 और 5 का हम देख रहे हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 20 इस A में नहीं है। हम लिखेंगे 20 डज नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि संक्रिया लगाने पर जो भी आ रहा है वो इसके अंदर होता तो द्विआधारी संक्रिया होती। द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा है, तो हम लिखेंगे यहाँ अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है। इस टाइप से हमने विरोधाभास के माध्यम से इस सवाल को कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए कि n में a स्टार b बराबर a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या क्रम में है, क्या सहचर है, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। हल लिखेंगे हम। हमें दे रखा था परिमेय प्राकृत संख्या का समुच्चय n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप की बात हो सकती है, लिख दिया हमने। अब इनमें से हम कोई भी 2-3 एलिमेंट लेकर के एक सारणी बना रहे हैं, वो सारणी से फिर चेक करेंगे क्रम में है और सहचर है या नहीं। कोई से भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 ले लिए। हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3, यहाँ पर भी हम लिखेंगे और स्टार बना दिया हमने, ये संक्रिया थी हमारी, और इसको लिख दिया हमने 1 2 3। परिभाषा क्या थी, ए बी का HCF। हम जानते हैं 1 और 1 का जो महत्तम संवर्धक 1 होगा, 1 और 2 का 1 होगा, 1 और 3 का 1 होगा, 2 और 1 का 1 होगा, 2 और 2 का 2 होगा, 2 और 3 का 1 होगा, 3 और 1 का 1 होगा, 3 और 2 का 1 होगा, 3 और 3 का 3 होगा। HCF समझते हैं ना आप। जैसे 3 और 3 का क्या होगा, मैंने ऐसा ये 3 कैसे लिखा, 3 का गुणनखंड 3 गुणित 1 होते हैं, 3 भी लिख सकते थे, और इस 3 के 3 गुणित 1 होते हैं। कॉमन अपने को पूरा पूरा दिखना ना जी, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इस टाइप से। अब बात करते हैं हम, जैसे मान लो हमने ये लिखा है कि 2 और 3 का 1 होगा, तो 2 के हम जानते हैं 2 गुणित 1 गुणनखंड हो रहे हो, 3 के 3 गुणित 1 आवाज गुणनखंड होते हैं, तो 1 कॉमन है, इसलिए हम इसका जो HCF कहेंगे 2 और 3 का, वो हमारा 1 होगा। क्लियर। इस टाइप से ये सारणी हमने बनाई है, पिछले सालों में बना रखी है हमने। अब बात करते हैं क्या क्रम में है, क्या सहचर है, तो हम चेक करते हैं। पहला क्रम विनिमय चेक करते हैं। क्रम विनिमय में क्या होता था, A स्टार B बराबर B स्टार A होता था। इसको 1 माना, इसको 2 माना, ये 2 1, A बराबर 1 B बराबर 2। अब 1 और 2 का HCF हम दे 1 और 2 का, 1 और 2 का HCF 1 है, और 2 और 1 का, 2 और 1 का भी 1 है ना। लिख देंगे अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। अब बात करते हैं हम सहचर की। सहचर चेक करते हैं सेकेंड।
हम जानते थे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी एक कोष्टक में, स्टार सी अलग, यहाँ ए अलग और बी स्टार सी एक कोष्टक में। हम ए बराबर 1 मान रहे हैं, बी बराबर 2 मान रहे हैं और सी बराबर 3 मान रहे हैं। 1 2 और 3 हम देख रहे हैं 1 और 2 का, 1 और 1 स्टार 2 1 आएगा, स्टार 3, अब 1 स्टार 2 2 स्टार 3 1 आएगा। हम जानते हैं 1 और 3 1 स्टार 3 1 आएगा HCF, और 1 और 1 का 1 होगा, बराबर आ गए। अतः संक्रिया स्टार साहचर्य है। अब वो थर्ड बात कहते हैं, थर्ड क्या कहते हैं, क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। अब तत्समक का अस्तित्व हम जानते थे 1 स्टार ए बराबर ए स्टार 1 बराबर ए, ऐसा होना चाहिए जहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू एन। हम बात अब देखिएगा, आप एक स्थान पर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो आप। जैसे मान लो हमने 1 लिया और यहाँ पर 3 ले लिया, 3 लिया और हमने यहाँ 1, तो हम जानते हैं 1 और 3 का HCF 1 होगा और 3 और 1 का भी 1 होगा, तो यहाँ 1 आ रहा है, ये नहीं आ रहा, यानी 3 नहीं आ रहा, 3 आना था, है ना। तो हम क्या कहेंगे, अतः क्या कहा था उनने एन में इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तो हम लिखेंगे अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्यों, हमने एक स्थान पर 3 लिया तो यहाँ 3 आना, 3 ना आकर के 1 आ रहा है जी, क्लियर। तो जो बराबर नहीं है किसके, 3 के, अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे।